Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, I hope by now you all have seen the assessment syllabus and the timetable. Both of the things have been uploaded on Google Classroom. तो जिसने अब तक assessment का syllabus और timetable नहीं देखा है तो do visit Google Classroom, वहाँ से देख लो जाके. एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न तो टॉपिक हम लोग क्लास में बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेड 10 के टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ग्रेड 11 के टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. और इंशाल्लाह जो असेसमेंट की डिटेल पे वीडियो आती है वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू गाइस एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट वीक का प्लान है मेरा. उसमें इंशाल्लाह जनरल क्वेरीज को, असेसमेंट की वेटेज, मार्क्स, टॉपिक्स की वेटेज, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वो मैं इंशाल्लाह तुम लोग को डिटेल में गाइड कर दूंगा. तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू वॉच दोज वीडियोस बिफोर योर प्रिपरेशन, और ताकि तुम लोग को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके. और ग्रेड 10 की अलग वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, ग्रेड 11 की अलग बना दूंगा. तो जो भी तुम लोग की क्वेरीज होंगी मेरे साथ शेयर कर लेना, ताकि मैं उन वीडियोस में जो है वो उनको एड्रेस कर दूँ. एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, इस वीडियो में इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट दिस टॉपिक सर्कल प्रॉपर्टीज. सर्कल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक होता है वो हम ग्रेड 10 में पढ़ाते हैं आफ्टर फर्दर ट्रिग्नोमेट्री. और इसको अभी इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ तक क्योंकि ग्रेड 11 का जो असेसमेंट के टॉपिक्स हैं उसमें एक टॉपिक हमने सर्कल प्रॉपर्टीज का भी डाला है. वो उन्होंने ग्रेड 10 में पढ़ा था, तो उनको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ. और इंशाल्लाह मेरा प्लान भी है कि क्लास में भी जो है वो इस टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा, लेकिन क्लास में इंशाल्लाह फोकस जो है वो पास पेपर क्वेश्चंस पर होगा. तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रेड 11 के जो स्टूडेंट हैं वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश करके आएँ, ताकि क्लास में जब रिवीजन हो तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हम जो है वो पास पेपर क्वेश्चंस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सके. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द ग्रेड 11 स्टूडेंट्स टू वॉच दीज वीडियोज़. ये इंशाल्लाह ये वीडियो और इसके बाद जो एक और वीडियो बनाऊंगा वो भी सर्कल प्रॉपर्टी की होगी. तो ये दोनों वीडियोस जो हैं वो टॉपिक के रिवीजन से पहले देख लें, ताकि ये कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सर्कल प्रॉपर्टीज़ के जो है वो रिफ्रेश हो जाए. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. सर्कल प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. सर्कल प्रॉपर्टीज़ एज द नेम सजेस्ट, तो सर्कल की बात करेंगे. और सर्कल बेसिकली इज़ अ 2D शेप. और पार्ट्स ऑफ सर्कल पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. और सर्कल जो है वो बगैर सेंटर के नहीं होता, ठीक है. सर्कल का हमेशा पहले सेंटर होता है और फिर उस सेंटर से जो है वो सर्कल ड्रॉ होता है. तो ये जो सर्कुलर बाउंड्री आपको नज़र आ रही है इसका नाम तो हमने सर्कमफेरेंस रख दिया. अच्छा, अब अगर मैं सेंटर से एक लाइन स्टार्ट करूं और वो लाइन जो है वो सर्कमफेरेंस तक जो है वो लेकर जाऊं, तो वो जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द रेडियस. ठीक है. रेडियस इज बेसिकली अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड गोज टू द सर्कमफेरेंस. ठीक है. सेंटर से स्टार्ट होके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन जाती है वो रेडियस कहलाती है. और ये रेडियस सिर्फ ये नहीं होता, रेडियस जो है वो आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो हर पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करो तो आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हो. तो रेडियस यहाँ भी हो सकता है, रेडियस यहाँ भी हो सकता है, रेडियस इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं. रेडियस कैन बी एनीवेयर. सर्कल के अंदर जो है ना मैं बहुत सारे रेडियस जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ. तो रेडियस का कॉन्सेप्ट बस इस तरह नहीं रखना कि नहीं यार राइट हैंड साइड पे जो लाइन जारी होती है यही रेडियस होती है. ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है, ये डायगोनल में भी जा सकती है. तो ये लाइंस जो है बस ये याद रखो कि सेंटर से स्टार्ट होगी और ये सरकमफेरेंस तक जाएगी, तो ये रेडियस कहलाती है. अच्छा, अब तीन तरह की लाइंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. एक तो लाइन ऐसी है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके बाहर से गुजर जाती है. ठीक है. सर्कल की बाउंड्री जिसको हमने सर्कमफेरेंस कहा, सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल की बाउंड्री के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर जाए, ठीक है. अब ये एक पॉइंट को टच करके गुजर रही है, इसका मतलब है कि ये सर्कल के अंदर तो नहीं आएगी, ये सर्कल के बाहर से ही टच करके गुजर जाएगी, बाउंड्री को टच करके गुजर जाएगी. तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट. A tangent is a line that touches a circle at one point only. This point is called the point of contact. ठीक है. अब जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का एक पॉइंट ये रहा है, ये इसको मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दिया. और मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हुए गुजर जाएगी. तो ये इस तरह सर्कल के बाउंड्री को टच करके गुजर गई, समझो, तो ये टेंजेंट हो गई. द नेक्स्ट लाइन इज कॉर्ड. अब ये कॉर्ड की बात करते हैं. कॉर्ड क्या चीज़ है? अच्छा, कॉर्ड सर्कल के अंदर होती है, टेंजेंट जो है वो सर्कल के बाहर है. कॉर्ड जो है वो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करेगी, ठीक है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होगी. Chord is a line that joins two points on the circumference, but it does not pass through the center. ये सेंटर से पास नहीं होती, ये सर्कल के अंदर एक लाइन है, ठीक है. और ये सर्कल के अंदर एक सर्कमफेरेंस के पॉइंट से स्टार्ट होगी, दूसरे सर्कमफेरेंस तक जाएगी,
लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होगी। कॉर्ड यहाँ भी बन सकती है, कॉर्ड ये वाली भी कॉर्ड हो गई, कॉर्ड इससे ऊपर भी कॉर्ड हो गई, ऊपर के हाफ में भी बहुत सारी कॉर्ड बन सकती है। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन की बात करूं जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच तो कर रही है लेकिन वो सेंटर से पास हो रही है, तो अब ये लाइन कॉर्ड नहीं कहलाएगी, ये लाइन डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड। डायमीटर जो है वो भी दो पॉइंट्स को टच करती है सरकमफेरेंस के, और लेकिन वो सेंटर से पास होती है। कॉर्ड भी जो है वो दो पॉइंट्स को जो है वो टच करती है, दो पॉइंट को जो ज्वाइन करती है सरकमफेरेंस के, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होती। ठीक है, तो कॉर्ड और डायमीटर में ये डिफरेंस हो गया। रेडियस जो है वो बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, रेडियस अगर मैं आपको दूं और आपसे पूछूं कि भाई डायमीटर क्या होगा, तो आप रेडियस की वैल्यू को जब डबल कर दोगे तो डायमीटर बन जाएगा। और अगर मैं आपको डायमीटर दूं और बोलूं रेडियस क्या होगा, तो आप डायमीटर की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, टू से हाफ कर दोगे, तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस छोटा होता है, डायमीटर जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया सरकमफेरेंस का, डायमीटर का, रेडियस का, कॉर्ड का और टेंजेंट का। कॉर्ड की डेफिनेशन पूछो तो ये लिखी हुई है, कॉर्ड इज अ लाइन दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। टेंजेंट की अगर डेफिनेशन पूछो तो अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। वो जो पॉइंट होता है जिससे टेंजेंट गुजरती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब टेंजेंट रेडियस, इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सर्कल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी तुम्हें ये बताया था कि ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट से गुजरेगी ना, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो कि सरकमफेरेंस पे है सेंटर से ज्वाइन कर दूं, मतलब रेडियस बना दूं, तो ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है ये दोनों 90 डिग्री पे मीट करती है। मतलब ये ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये नीचे वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सर्कल प्रॉपर्टी में बहुत यूज होगी, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टी में रेडियस आपको नजर आएगा, तो टेंजेंट जो है वो आपको बना के देता है, और टेंजेंट और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री होता है। इससे हम लोग जो है ना वो मिसिंग एंगल्स को फाइंड करने में ये जो प्रॉपर्टी है बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी 90 डिग्री का एंगल है और ये नीचे वाला भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि रेडियस और कॉर्ड, ठीक है, ये तो ये रेडियस और टेंजेंट के दरमियान थी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड। टेंजेंट तो सर्कल के बाहर से गुजरती है, कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर होती है। तो रेडियस और कॉर्ड, ठीक है, बेसिकली रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रेडियस जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब है कि ये अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा सही है इसके लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ और ये वाले पार्ट की जो लेंथ है ये दोनों बराबर होंगे। मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो रेडियस एंड कॉर्ड बाइसेक्ट्स ईच अदर। पहली बात तो ये हो गई कि ये बाइसेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको जहन में रखनी है। यहाँ तो सिर्फ रेडियस और टेंजेंट की एक ही प्रॉपर्टी थी कि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें याद रखनी है कि रेडियस और कॉर्ड जब भी मिलेंगे तो एक तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दूसरा ये होगा कि जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। मतलब कॉर्ड जो है वो दो बराबर हिस्सों में जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। तो ये बेसिकली ये समझ लो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। मतलब ये 90 डिग्री भी बन रहा है और बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो कॉर्ड है इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसमें ये क्या चीज़ है, इसमें ये है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ से मैंने दो टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। टेंजेंट जो है वो जाहिर सी बात है सर्कल के किसी एक एक पॉइंट को टच करके गुजरेंगी। तो एक टेंजेंट मुझे ये नज़र आ रही है और एक टेंजेंट मुझे ये नज़र आ रही है। तो इसमें पहली बात तो तुम्हें ये याद रखनी है कि ये जो दोनों टेंजेंट की लेंथ होंगी ना ये बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, दिस इज पॉइंट ओ। अगर ये पॉइंट ओ है मेरे पास और ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ए हो गया, और इसको मैं अगर बी कह देता हूँ, तो ओ ए और ओ बी जो है ना ये बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर दो टेंजेंट मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो है वो ड्रॉ करता हूँ और वो सर्कल को टच होते हुए पास होती हैं,
तो ओ ए की जो लेंथ होगी, इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो इसके बिल्कुल बराबर होगी। तो एक तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि ओ ए और ओ बी बराबर होंगे। दूसरी एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ से दो रेडियस ड्रॉ कर लूँ, एक रेडियस ये आ गया, ये बेसिकली मेरे पास रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और फिर वही वाली प्रॉपर्टी याद कर लो कि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला भी मेरे पास 90 डिग्री है। तो ये कहता है कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ उस एक्सटर्नल पॉइंट तक, तो ये जो टोटल एंगल है ना ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर ये टोटल एंगल 70 का था, तो अब ये ऊपर वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये 35 हो जाएगा। तो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें जो है हमें इस प्रॉपर्टी में याद रखनी है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ लो कॉम्बिनेशन हो गई। एक तो इसमें ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट वाला। ये मैंने रेडियस बना दिया, ठीक है, और ये मेरी लाइन टेंजेंट है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर होगी। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बिल्कुल बराबर होगा। तो ये दोनों लेंथ बराबर हो गई। और फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन जो है वो ज्वाइन करूँ उस पॉइंट तक, एक्सटर्नल पॉइंट तक, तो ये जो टोटल एंगल होगा ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 70 डिग्री का था, तो ये आफ्टर ज्वाइनिंग द लाइन, लाइन ज्वाइन करने के बाद जो है ये 35 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो अब यहाँ दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया और एक नीचे वाला ट्राइंगल बन गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये देख लो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस और ये रेडियस भी सेम हो गया, और ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें तीन चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होंगी। अगर आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होंगी। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करो उस पॉइंट तक, एक्सटर्नल पॉइंट तक, तो ये जो एंगल होगा ये बाइसेक्ट हो जाएगा, दो बराबर हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो कि कॉर्ड्स, टेंजेंट और रेडियस से रिलेटेड थी। रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो है वो 90 डिग्री एंगल होता है, परपेंडिकुलर होती हैं। रेडियस और कॉर्ड जो है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगी, और वो परपेंडिकुलर भी होंगी एक दूसरे के। और उसके बाद फिर मैंने ये एक प्रॉपर्टी जो है तुम लोग के साथ शेयर की कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स में ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो दो टेंजेंट्स हैं इन दोनों की एक तो लेंथ सेम होगी, ठीक है, और प्लस ये कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करूँ तो ये पूरा एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो मिसिंग एंगल फाइंड आउट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये वाला एंगल पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि ये वाला एंगल बताओ, ठीक है। ऐसी फिगर बना के उसने आपको दे दी और बोला कि फाइंड आउट दिस एंगल, द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स बताओ कितनी है। तो उसके लिए फिर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और अगर उसने आपको ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर लोगे और फिर ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये चार पांच चीजें जो है आपको इसी कॉन्सेप्ट में याद करने के लिए मतलब याद रखनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग एंगल। सर्कल प्रॉपर्टीज में वी हैव टू फाइंड द मिसिंग एंगल। हमें मिसिंग एंगल्स ही फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो थोड़ा सा ये कि सर्कल प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो सर्कल प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एंगल इन अ ट्राइंगल सम टू 180 डिग्री, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स जो है वो ट्राइंगल के तीन होते हैं, और तीनों को आप एड अप करो तो 180 आंसर आना चाहिए, 180 से ज़्यादा आंसर नहीं आता, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है? एंगल ऑन अ लाइन सम्स अप टू 180 डिग्री, जिसको हम कहते थे कि स्ट्रेट लाइन एंगल जो है बेसिकली वो 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी सर्कल प्रॉपर्टीज में बहुत यूज होता है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वो आपसे जो है वो एक एंगल देके, आप उस लाइन को उसने डिवाइड कर दिया बीच से, एक एंगल देके आपसे दूसरे लाइन का जो है वो पार्ट का एंगल पूछ सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन एंगल जो है ना दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, उसके बाद एंगल एट अ पॉइंट, एंगल एट अ पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर एक पॉइंट आपने बनाया हुआ है और आप उस पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जो जो टोटल एंगल बनता है, सर्कल का जो एंगल बनता है टोटल, वो 360 होता है। मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्रीज की बनती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप सर्कल प्रॉपर्टीज में याद रखोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सर्कल प्रॉपर्टी का है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनेगा बिल्कुल, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल किस तरह होगा? क्योंकि उसकी दो साइड जो है वो रेडियस के बराबर होंगी। मैं इसकी एग्जांपल तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास एक सर्कल है, और ये सेंटर है सर्कल का। यहाँ से मैंने जो है वो एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है सर्कमफेरेंस तक, तो ये रेडियस बन गया। और फिर मैंने यहाँ से एक और लाइन जो है वो इस सर्कमफेरेंस तक जो है वो ज्वाइन किया, तो ये एक और रेडियस बन गया।
रेडियस की जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। तो इसका मतलब है कि ये दो रेडियस है। और फिर मैंने जो है वो यहाँ से एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करके ट्राइंगल के सॉरी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। और वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? वो ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है कि जिसकी दो साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सर्कल प्रॉपर्टी में ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी दो साइड्स बराबर होंगी। और अगर उसकी दो साइड्स बराबर होंगी तो उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी बिल्कुल बराबर होंगे। तो वो आपको इस तरह का क्वेश्चन बना के बिल्कुल दे सकता है। वो आपको ये बोल सकता है कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाओ। ये वाला एंगल आपको नहीं देगा, ठीक है। और आपको बता देगा कि भाई इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि यार देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि सर्कल का तो एक ही रेडियस होता है। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो 40 40 80 हो गया। और आपको पता है कि ट्राइंगल का टोटल सम जो है वो 180 होता है। तो ये 100 आंसर आ गया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको जहन में क्लियर रखना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है सर्कल प्रॉपर्टी में। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको हर क्वेश्चन में जो है ना इसका यूज जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि सर्कल थ्योरम्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें तो हमने टेंजेंट, कॉर्ड्स और रेडियस वाले जो थे सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जिनको हमने बोला था, तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सर्कल की प्रॉपर्टीज जो थी, जो 5 to 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज और इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली चीजें भी हमने डिस्कस कर ली कि एंगल इन अ ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ लाइन सम अप टू 180, एंगल ऑन अ लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस वाला, इसको अपने जहन में क्लियर रखना। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है तकरीबन। और एंगल एट अ पॉइंट सम्स अप टू 360 डिग्री, ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा सर्कल प्रॉपर्टी में एक चीज और है। तुम अगर टॉपिक पे फोकस करो तो टॉपिक लिखा होता है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूलाज भी मैं इस वीडियो में शेयर कर लूँ। ठीक है, ज्यादातर जो है वो पॉलीगॉन्स में जब हम बात करते हैं तो हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज अ पॉलीगॉन। देखो, पॉली का मतलब मैनी होता है, गॉन का मतलब साइड हो गया। ठीक है ना, तो ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, फोर साइडेड फिगर्स जिनको कहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे 2D शेप्स होते हैं। तो इन सबको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनकी साइड्स और जिनके इंटीरियर एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ऐसो को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो ज्यादातर जो रेगुलर पॉलीगॉन की एंगल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड आता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, देखो अभी हमने देखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो उसका जो है वो हमें पता है 180 होता है। लेकिन अगर ट्राइंगल से बढ़ गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हमें तो क्वाड्रिलेटरल का भी याद है 360 होता है। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा हो गया, 5 साइडेड फिगर पेंटागन, 6 साइडेड फिगर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो फिर जो है वो हम इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। व्हाट इज दिस n? दिस n इज द नंबर ऑफ साइड्स। For example, if the shape is pentagon, तो pentagon has 5 sides, so you will take the value of n as 5। ठीक है, n की जगह पे आप 5 रखोगे, 5 - 2 3 हो जाएगा। और फिर आप 3 को इस 180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 540 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 540 होना चाहिए। तो वो आपको इसी तरह का क्वेश्चन देता है, पेंटागन बना के देगा उसके। और वो आपको पता है 4 एंगल दे देगा, एक्स की फॉर्म में दे देगा, 5 एंगल एक्स की फॉर्म में, और बोलेगा कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड अप करके इक्वल टू 540 कर दोगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन निकालने का तरीका क्या है, n-2 × 180। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर आपने कहा था ट्राइंगल भी तो पॉलीगॉन है, तो ट्राइंगल का भी देख लो। ट्राइंगल में 3 होता है, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। और 1 को जब 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180, तो ट्राइंगल का सम जो है वो 180 हो गया। क्वाड्रिलेटरल का मैंने कहा 360 होता है। क्वाड्रेटरल का भी चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेटरल हैज 4 साइड्स, 4 - 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 हो गया, तो क्वाड्रेटरल का 360 हो गया। तो इसी तरह कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन, आप उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ना वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर बात हम रेगुलर पॉलीगॉन की कहते हैं, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगॉन के फिर फॉर्मूलाज अलग हो जाते हैं। तो हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, n-2 × 180। n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स की बात किया तो एक्सटीरियर एंगल की बात भी कर लेते हैं। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटीरियर एंगल की वैल्यू, ऐसा भी होता है कभी कभार कि वो आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए देते हैं। वो बोले कि भाई
पेंटागन है तो उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो कितनी है। तो पेंटागन तो वो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू अपॉन एन, एन अगेन इज द नंबर ऑफ साइड। अब यहाँ एन की जगह पे 5 रख लो, पेंटागन है, हेक्सागन है तो 6 रख लो, हेप्टागन है तो 7 रख लो, और फिर यहाँ भी 7 रख लो। डिवाइड करके आपको ये पता चल जाएगा कि ईच इंटीरियर एंगल की क्या वैल्यू आती है एक रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, इसी तरह एक सीयर एंगल की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, 360 मल्टीप्लाई बाय एन, और सॉरी 360 डिवाइड बाय एन। अगर पेंटागन है तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू होगी उस पॉलीगॉन में। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ठीक है, जो आप लोग के साथ शेयर करने थे। ये सर्कल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक होता है ना, उसका पूरा नाम ही यही है कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात होती है और यही चार फॉर्मूलाज जो है वो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 मल्टीप्लाई बाय n-2, और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो वो 360 होते हैं। अगर आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है रेगुलर पॉलीगॉन की, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 अपॉन एन, एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। और अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला यूज़ करोगे 360 अपॉन एन। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे इंशाल्लाह जो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। ये मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किए हैं, और इसका क्वेश्चन जो है वो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि 10 का जो एंड ऑफ ईयर का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। तो ये फॉर्मूलाज जो है ना, इनको लाजमी देख के इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे इस टॉपिक के। और बाकी तो ये है कि ये सर्कल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही मिलके आता है। तो थोड़ा सा ये कि आई होप ये वीडियो में हमने थोड़ा सा सर्कल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़, कॉर्ड की, रेडियस की। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम लोग जो है वो सर्कल के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जो जो मैं वीडियोस डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन तुम तक आता रहे। आई विल ट्राई टू मेक द असेसमेंट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।